अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास के 3rd चैप्टर का 2nd लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सांस लेना और इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथिंग क्या है। ठीक है, और सांस लेते वक्त हम कौन सी गैस ले रहे होते हैं और हम एक्सहेल करते वक्त कौन सी गैस एक्सहेल कर रहे होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, उसकी जो जगह जगह रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्यों है, यानी कि हमारी बॉडी के खलियों को, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा को ऑक्सीजन क्यों चाहिए। ठीक है क्लास, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इधर बता दूं, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। खाने से एनर्जी हासिल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है क्लास, बात समझ में आ रही है? फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द फूड, खाने को तोड़ता है, एंड गिव एनर्जी, और एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेन बात अब आई है। ठीक है क्लास, इसको कहते हैं रेस्पायरेशन। सांस का इनहेल और एक्सहेल होना फूड से एनर्जी हासिल करने का ज़रिया है, क्योंकि इनहेल करते वक्त ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन फूड से मिलकर एनर्जी देता है। ये तो थी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि रेस्पायरेशन है क्या। सांस ली हमने, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गई, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन गई। अब ब्लड में जो फूड मौजूद है, ठीक है, इंटेस्टाइन ने जो फूड सक किया है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो इंटेस्टाइन में सक हो गया। ठीक है, जितनी भी फूड रिक्वायरमेंट थी ब्लड की वो उसने इंटेस्टाइन से ले ली। ठीक है, अब ये जो फूड है, इस फूड से एनर्जी हमें किस तरह मिलेगी? जब हम रेस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, और ऑक्सीजन को इनहेल करने के नतीजे में ये ऑक्सीजन जाकर किससे कंबाइन होगी? फूड से कंबाइन होगी, और क्या प्रोड्यूस करेगी? एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमें इस तरह एनर्जी मिलेगी, यानी कि सांस को इनहेल और एक्सहेल करने का जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और फूड से हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। बात समझ में आ गई? ये प्रोसेस है रेस्पायरेशन का। हालांकि हम क्या कॉन्सेप्ट बना के बैठे होते हैं कि सांस लेना और सांस निकालना ये रेस्पायरेशन है। जी नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन का फूड को ब्रेक डाउन करके, ऑक्सीजन का फूड के साथ मिलकर, ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, ये रेस्पायरेशन है। ठीक है क्लास,
बात समझ में आ गई। अब ये जो अमल है रेस्पायरेशन का, ये एक सिस्टम के थ्रू हो रहा था। जिस तरह डाइजेशन होती है, खाना हजम करने का जो अमल है वो एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, बिल्कुल इसी तरह रेस्पायरेशन भी एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है और उसमें कुछ ऑर्गन भी इन्वॉल्व हैं। रेस्पायरेशन जो है वो दरअसल रेस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, रेस्पायरेशन किसकी कैसे पॉसिबल है? रेस्पायरेशन रेस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू पॉसिबल है। रेस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सांस लेते हैं तो आप गौर करो कि आपका कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होता है। सांस आप इनहेल करते हो, कहाँ से इनहेल करते हो? माउथ से और नोज से। ठीक है, क्योंकि माउथ से हम खाना भी लेते हैं, ठीक है, इसलिए माउथ वाले पार्ट को हम एस्केप करके हम नोज़ वाले पार्ट को लेते हैं, क्योंकि नोज़ का जो पैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ सांस के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स, ये जो आपको नोज़ के दो सुराख दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल्स आ गए। नोस्ट्रिल्स के बाद आती है वाइंड पाइप। ये जो नोस्ट्रिल्स हैं ये हलक में जाकर खुल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जब भी आप सांस लेते हो तो आपको सांस मुंह हलक की तरफ से अंदर जाती हुई महसूस हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं इनकी डायरेक्ट पाइप नहीं जा रही होती है, बल्कि डायरेक्ट पाइप आगे से जाकर जुड़ती है। जब भी आपको जो खांसी वगैरह होती है, क्यों होती है? क्योंकि फूड पाइप और एयर पाइप जो है वो हलक में आकर अलग होती हैं। ठीक है, हलक के ऊपर तक फूड पाइप और एयर पाइप एक ही पाइपलाइन के थ्रू आ रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह नॉस्ट्रिल से सांस अंदर आई, ठीक है, और किस में चली गई? वाइंड पाइप में चली गई। तो इसमें दूसरा ऑर्गन कौन सा आ गया? वाइंड पाइप। वाइंड पाइप कहते हैं हवा की नाली को। अभी कुर्बानी हुई है, आपने वाइंड पाइप देखी भी होगी। वाइंड पाइप रिंग वाली पाइप होती है। ठीक है, रिंग वाली पाइप होती है, फेफड़ों के साथ ये जुड़ी भी होती है। ठीक है, वाइंड पाइप हो गई। और उसके बाद आ जाते हैं आपका मेन ऑर्गन लंग्स। ठीक है, मेन ऑर्गन जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट होता है, इसी तरह इसका मेन ऑर्गन कौन सा होता है? लंग्स होता है। और ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की स्पेलिंग को ज़रा ठीक कर लेते हैं। उसके बाद आता है एल्व्यूलाई। ठीक है, ये कुछ मेन ऑर्गन है रेस्पायरेटरी सिस्टम के। और रेस्पायरेटरी सिस्टम का काम क्या है? रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है वो है रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन किन किन आज़ा के थ्रू हो पा रही है? नॉस्ट्रिल्स, वाइंड पाइप, लंग्स, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और एल्व्यूलाई। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और किसको अंजाम देते हैं, किस प्रोसेस को करवाते हैं? रेस्पायरेशन को करवाते हैं। ठीक है क्लास, ये यहाँ तक क्लियर हो गया है रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इंशाल्लाह रेस्पायरेशन को ब्रीफ हम पढ़ेंगे कि इन ऑर्गन्स में से एयर कहाँ कहाँ जाती है और कहाँ कहाँ क्या वर्किंग कर रही होती है अगले लेक्चर में। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। फूड से एनर्जी कैसे हासिल होती है? आंसर आपने खुद देना है। रेस्पायरेशन क्या है और रेस्पायरेटरी
ऑर्गन के नाम लिखें। ठीक है क्लास, फूड से एनर्जी कैसे हासिल होती है, फूड के साथ क्या चीज़ मिलती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कौन सा है, क्या कहलाता है, क्या क्या होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सिंपल नाम लिखने हैं। तीनों आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके आंसर देने हैं तीनों के, उसके बाद अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। ओके, होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क है आपका चार, अमल बताइए। जब बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है तो उसके दौरान कोई 4 अमल बताने हैं, यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उस दौरान क्या क्या हरकत बॉडी में चल रही होती हैं। ठीक है, ये अगर आपके दिमाग में खुद ही ये बातें आ रही हैं तो आपने ये 4 पॉइंट्स लिख देने कि ये भी हो रहा होता है, ये भी हो रहा होता है, ये भी हो रहा होता है। और अगर नहीं आ रही तो आप बुक पेज नंबर आपका 11 की भी हेल्प ले सकते हो और इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान हम इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है फिर हम एक्सहेल करते हैं। ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट आपने लिखने हैं, कोई 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारे अमल हो रहे होते हैं। ठीक है, अमल से मुराद अंदर की फंक्शनिंग नहीं, रेस्पिरेशन का अमल करवाने के लिए, यानी कि आप ये समझ लो कि बिरयानी पकाने के लिए हमें मसाला भी पीसना पड़ता है, हमें गरम मसाले का पाउडर भी बनाना पड़ता है, हमें प्याज भी काटनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाने के लिए बॉडी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ वर्किंग कर रही होती है। यहाँ पे आपने वही पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको बताएं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखना आपने कि रेस्पिरेशन के दौरान ये भी हो रहा होता है, हार्ट भी फंक्शन कर रहा होता है और किडनी, ये सारे पॉइंट नहीं लिखने क्योंकि वो हमने अभी तक पढ़े ही नहीं हैं। ठीक है, हमने सिर्फ जो पढ़ा है रेस्पिरेशन और उससे मुंसलिक जो ऑर्गन्स हैं उनका जो कनेक्शन है आपस में, बस आपने वो बताना है। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको ब्रीफ रेस्पिरेशन का प्रोसेस में समझाऊंगा, ऑर्गन्स किस तरह जो है वो फ्लो चार्ट में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, किस तरह एयर कहाँ से कहाँ आती है और फिर किस तरह ये ब्लड में कन्वर्ट होती है। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह ये सारी बातें अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।